मध्य प्रदेश का दतिया मां पीतांबरा की नगरी है और आज उसी आस्था की धरती पर जो हो रहा है उसी को लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। लेकिन आज यही दतिया एक ऐसे सवाल का केंद्र बन गया है जहां सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरी बीजेपी से जवाब मांग रहा है। आखिर एक टिकट के लिए दतिया में बवाल क्यों हो गया? क्यों दतिया में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हिंसक हो गए? बीजेपी ने दशकों तक कहा था कि कार्यकर्ता हमारी ताकत है, संगठन हमारी पहचान है और अनुशासन उनकी पहचान है। आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल बीजेपी का अपना कार्यकर्ता भी पूछ रहा है। राजनीति में कहा जाता है जब घर की दीवारें बोलने लगे तो बाहर की आवाजें मायने खो देती है। दतिया में वही हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट कट गया और देखते ही देखते सड़कें सियासत का मैदान बन गए। अनुशासित कार्यकर्ताओं का दावा करने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने असली चेहरा दिखाई दिया। क्या संगठन की कमजोरी या फिर बीजेपी में संवाद कमजोर पड़ रहा है? और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जगह दतिया से आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। तो क्या संवाद किया गया, सिर्फ फैसले सुनाए गए? और वही कांग्रेस पार्टी जो बरसों तक मध्य प्रदेश में अपनी गुटबाजी से जूझती रही है, आज बीजेपी को संगठन के पाड़ भी पड़ा रही है। राजनीति में इसी मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता यह भी देख रही है कि उपदेश देने वालों का अपना इतिहास कितना बेदाग है। और आज की बहस सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की नहीं है। सवाल बड़ा यह भी है कि दतिया में पत्थर पुलिस पर चल रहे हैं तो बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस वाली छवि पर भी पत्थर बरस रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कमल में आई इस दरार सिर्फ दतिया तक सीमित रहेगी या इसकी गूंज भोपाल और दिल्ली तक भी सुनाई देती रहेगी? बात बांकीपुर की भी होगी, जहां बीजेपी पर सवालों की बौछार हो रही है। आज बांकीपुर से लेकर दतिया पर दंगल होगा, लेकिन उससे पहले ये हमारी खास दतिया, जहां बीजेपी का कमल खिलाने का प्लान है, वहां कमल के अपने ही पत्ते बिखरते दिखाई दिए। जिस पार्टी ने दशकों तक खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहा, जिसने संगठन को व्यक्ति से बड़ा बताया, जिसने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बताया, आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। टिकट बदला तो सड़कें बदल गई, कार्यकर्ता बदले तो नारों का निशाना भी बदल गया। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये पार्टी का निर्णय है और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद वापस लेने की परंपरा नहीं है। यानी संदेश साफ है, बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं और
2000 लोगों ने तैयारी की, तो सपोर्ट में कुछ मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस उनके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने तुरंत मौका देख और कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी बड़े नेताओं को खत्म करती है। राजनीति में इसे अवसरवाद भी कहते हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वर्षों तक खींचतान चली, जहां टिकट बंटवारे पर दर्जनों बार बगावत हुई, वो अगर बीजेपी को संगठन का पाठ पढ़ाने लगे तो जनता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। राजनीति में याददाश्त छोटी हो सकती है, लेकिन जनता की याददाश्त इतनी भी छोटी नहीं होती। लेकिन माहौल चुनावी है तो कांग्रेस जरूरत से ज्यादा बड़ा बनना चाहती है। नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया। ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये नरोत्तम मिश्रा जी की पैरवी के कारण, गलत पैरवी के कारण, गलत ढंग से कांग्रेस का हमारी सदस्य की सदस्यता ली गई और इसलिए हटा दिया, कहीं नरोत्तम मिश्रा खतरा न बन जाए। ये जो छुटभैया नेता मुख्यमंत्री और सब बन जाते हैं, और वैसे भी कोई ब्राह्मण भाजपा में मजबूत न होने पाए, ये तो भाजपा की परंपरा। हालांकि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि वहां फैसले ऊपर से होते हैं, नीचे सिर्फ पालन होता है। लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहे हैं। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग कर रहे थे कि दतिया का जो टिकट हुआ है वो पुनः वापस लिया जाए और नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जी दतिया की आम जन की आवाज है, जनता की आवाज है, हम सब की आवाज है, दतिया के विकास के पुरोधा है। हम संवैधानिक रूप से अपनी मांग रख रहे थे। हम लोगों ने पूरी रात रामधुन गा के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि हमारा टिकट हुआ है, नरोत्तम मिश्रा जी को पुनः टिकट दिया जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब सिर्फ विपक्ष सवाल पूछता है। सबसे बड़ा संकट तब आता है जब सवाल अपने पूछने लगते हैं। अब देखना है कि क्या दतिया की दरार यहीं भर जाएगी या संदेश पूरे मध्य प्रदेश तक जाएगा। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है। यहाँ बीजेपी के लिए अनुशासन बनाम असंतोष, हाईकमान बनाम जमीनी कार्यकर्ता और व्यक्ति बनाम संगठन, तीनों की एक साथ परीक्षा है। एक परीक्षा बिहार में बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिली, जहां बीजेपी के उम्मीदवार ने आखिरी मौके पर पर्चा वापस लिया तो दूसरे उम्मीदवार को टिकट थमाना पड़ा। हुआ यूं कि बिहार ने पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक कुमार ने नामांकन भी भर दिया, लेकिन अचानक अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस ले लिया और इसके पीछे निजी वजह बताया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 13 जुलाई को बांकीपुर सीट से पर्चा भरने का आखिरी दिन है। फिलहाल नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर से पर्चा नहीं भरा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। सवाल ये नहीं कि बांकीपुर जीतेगा कौन, सवाल ये नहीं कि दतिया में क्या होगा, सवाल ये कि बीजेपी जैसी पार्टी में ये क्या हो रहा है। कहीं बगावत तो कहीं मैदान छोड़कर भागने की शुरुआत। ऐसे में लोकतंत्र में बीजेपी विपक्ष को कैसे चुनौती दे पाएगी, इसका असर कार्यकर्ताओं और वोटरों पर क्या होगा। आज तक ब्यूरो। तो एक ही दिन में दूसरी बार एक तरफ बांकीपुर में उम्मीदवार बदलना पड़ा, तो दूसरी तरफ दतिया में हम साफ साफ देख रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उनका टिकट क्यों काटा गया। नरोत्तम मिश्रा दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। दिल्ली जाकर क्या होगा उस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दीपक झा मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल, दंगल के तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल जो दतिया में दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ एक स्थानीय नाराजगी के तौर पर हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए या संगठन के लिए एक बड़ा संदेश है कि सत्ता भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ग्राउंड पर यानी स्थानीय लोगों में अगर गुस्सा होता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। दूसरा सवाल, क्या विपक्ष इस विवाद का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तुरंत ये बात कह रही है कि देखिए बीजेपी की पोल खुल गई, ब्राह्मणों को बड़े ओहदे पर नहीं पहुंचाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है। यह भी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रमोद तिवारी का बयान। तीसरा सवाल, बीजेपी संगठन में स्थानीय नाराजगी आगे बढ़कर क्या चुनौती बन सकती है?
क्योंकि अब तक बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा था कि अनुशासन पार्टी के भीतर यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यह नाराजगी आगे बनकर बीजेपी के लिए क्या चुनौती बन सकती है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाया है कि पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कह रहे हैं कि बीजेपी की पोल खुल गई है। एक टिकट क्या कट गया, बीजेपी की पोल खुल गई और बीजेपी दूसरों को पाठ पढ़ाती है। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। दरअसल यहां पर सीधा कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं को शांति की अपील तो की है, लेकिन उसके साथ साथ वो दिल्ली भी चले गए हैं। दूसरी तरफ हाईवे जैम ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं को उन्हीं के दफ्तर में एक तरीके से बंद करके रखा हुआ है। वहां के एसपी भी घायल हो गए थे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं है। यह सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा का ट्वीट आप देख सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी दूसरों को पाठ पढ़ा रही है। देखिए, कांग्रेस को मौका मिल गया मध्य प्रदेश के भीतर, एक टिकट क्या कट गया, सीधे सीधे अपने ही सरकार के खिलाफ हाईवे जाम करने के लिए एक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। आमतौर पर बीजेपी में सभी को पता है कि एक बार टिकट डिक्लेयर हो गया, चुपचाप आपको काम करना पड़ता है। धीरे धीरे यह शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। साहिल जी, जिस तरह से जो है दतिया में कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रकट हुआ है वह निश्चित तौर पर दुखद है। कार्यकर्ताओं का हिंसा पर आमादा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी कार्यकर्ताओं को सतत जो है शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत होगा और सारे कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी जी के समर्थन में चुनाव प्रचार में पूरी तन्मयता के साथ उतरेंगे और दतिया विधानसभा के उपचुनाव में आशुतोष तिवारी की विजय को सुनिश्चित करेंगे। कार्यकर्ताओं में आक्रोश निश्चित तौर पर प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त भी हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कई बार अनुशासन टूटता है और इस तरह का अनुशासन टूटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के विपरीत है। ऐसे में तो जहां पर रोज अनुशासन टूटता है, जहां सिर्फ उठबोल होता है, ऐसे लोगों को भी कुछ न कुछ कहने का अवसर मिलता है। तो उस अवसर का भी लाभ अब ब्राह्मणों के बारे में सबसे अधिक जो है फिरोज पौत्र राहुल गांधी की पार्टी अब ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ठेकेदार हो गई है। यह भी अपने आप में जो है हास्यास्पद है। नहीं, लेकिन देखिए क्या है ना कि देखिए, आप ये बात ठीक है कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन अभी देखिए हम पिछले 10 साल में क्या देख रहे थे प्रेम शुक्ला जी। टिकट कट गया तो अपने दिल पर पत्थर रख के चुपचाप बैठना पड़ता था, क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर किसी ने बवाल किया तो ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा कभी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। ये बीजेपी में एक चीज हम देख रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए, कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। लेकिन अब देखिए यहां पर टिकट क्या कट गया, सीधे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आ गए, हाईवे जाम कर दिया, वहां के एसपी को घायल कर दिया, ना किसी की गिरफ्तारी हो पा रही है, बीजेपी के दफ्तर में ही सबको बंद करके रखा हुआ है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं शुरुआत है ना चिंगारी की, एक तरीके से कि बहुत हो गया, अब इस तरीके से हम नहीं सहेंगे कि ऊपर से बात आ गई और हमने मान लिया। नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता है, उनका टिकट काट गया तो उनके कार्यकर्ता वहां पर सड़क पर उतर आ गए। किसके खिलाफ उतर आ गया? देखिए, चिंगारी है, वो चिंगारी वहीं समाप्त हो जाएगी, वो बड़वानल बनने नहीं पाएगा। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं ने हिंसा पर आमादा होने का कार्य किया। वहां पर जो है पुलिसकर्मी घायल हुए और जिन लोगों ने पथराव किया है वो निश्चित तौर पर दंड के पात्र भी होंगे और प्रशासन उन पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही अंततः जो है अनुशासन के अनुकूल ही निर्णय होगा और अनुशासन के अनुकूल ही क्रियान्वयन होगा। कैसे अनुशासन बनाएंगे वो जरा आपको पूछेंगे, लेकिन दीपक जी आप तो ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको तो कैंडिडेट भी अभी तक मिला नहीं है दतिया में, ठीक है। आप ही के वहां पर उम्मीदवार जीते थे, उनको सजा हो गई तो उनको हटा देना पड़ा, अब नया कैंडिडेट आपको मिला नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी को संपर्क तो नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी को उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि दतिया के नेता रहे हैं, अभी भाजपा ने उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। भाजपा में नया नहीं हो रहा है साहिल जी, आपको ये समझना पड़ेगा। आडवाणी जी से लेकर शांता कुमार जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर यशवंत सिन्हा, ना जाने अनगिनत नाम,
और कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ये सारे उसी लिस्ट के, उसी नाव के नाविक हैं, सारे के सारे उसी सवारी हैं। तो सबके साथ भाजपा ने ठगा है। यहाँ पे क्या है, दास प्रथा चलती है। एक मालिक बैठा ऊपर 56 इंची वाला, नीचे सब सारे के सारे दास हैं। कार्यकर्ता को भी, दरी बिछाने वाले को भी कुछ बना सकते हैं। बात यह है कि अभी तक क्या था, एक 56 इंची था, बाकी सब सारे के सारे 6 इंची वाले थे भाजपा में। लेकिन आज दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी ने दिखा दिया कि अब 56 इंची वाला नहीं चलेगा, जो बोल देगा वो नहीं चलेगा। ये भाजपा की बगावत अंदर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ है। आपको ही समझना पड़ेगा, जहां भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ बगावत करने से डरता था, बोलने से डरता था, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, आज विपक्ष के तो लड़ ही रहे, हम सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं। चन्नी की बगावत किसके खिलाफ है? चन्नी पे भी आ जाएंगे। अभी तो मिश्रा जी का आनंद लीजिए। नहीं तो आप बताइए ना, उनकी बगावत किसके खिलाफ है? अभी मिश्रा जी के मिलावट का आनंद लीजिए कि भाजपा ने इनको ऐसा मिलावट का घोल पिलाया, ना वो नेता बन पाए, ना कार्यकर्ता बन पाए, ना सड़क पे उतर पा रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं जो पार्टी का बगावत करेगा उसको हम देखेंगे। मतलब ये मान गए हैं कि पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ जो लोग नाक बंद करके चुपचाप बैठे रहते थे कि सांस भी लेना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सुन लेंगे, बाहर कर देंगे। वो तो अब बीजेपी तो कह रही है ना कि भाई देखिए, अभी आपने सुना नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि देखिए ये तो लोकतंत्र की निशानी है बीजेपी के भीतर। देखिए, लोकतंत्र की निशानी है। कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते थे, मैं तो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से। जिनकी बात कर रहे हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी से हमारे संवाददाता रविश कुमार, उसने बात की है, वो जरा सुनाते हैं आपको पहले कि क्या बोल रहे हैं। पहली बार नरोत्तम मिश्रा यहां पर बात कर रहे हैं। भाजपा की पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। आपके तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे, जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया, राजन भारती का मामला कोर्ट में गया, वहाँ से विधायकी गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया। हाँ, क्षणिक आवेश था। मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जिस जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है। पार्टी बात रखने का अपना एक तरीका है, उस तरीकों को अपनाएं और अनुशासित रहें। जनता काफी ज्यादा दतिया की जो है भावुक हो गई, अपनी दुकानें बंद कर ली, पूरे बाजार दतिया के कल शाम से बंद है, आज भी इक्का दुक्का खुली, वरना पूरा शहर बंद है। मुझे भी बताया गया है ऐसा, कार्यकर्ताओं से मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। और आप भोपाल जा रहे हैं, तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से? अभी तो नहीं, होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका? सभी को, क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं। हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे वो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं सहमत हूँ उनसे। आपके लिए भावुक क्षण है? नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीजें। लेकिन एक आखिरी सवाल, नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए। अब तो भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। आप लगातार लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी हो गए। स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता जब छोड़ के आए थे भाजपा में, कल से हम देख रहे हैं कि भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पूरी पदाधिकारियों ने दतिया से इस्तीफा दे दिया, जिला अध्यक्ष तक ने इस्तीफा दे दिया। बात करेंगे अभी उनका इस्तीफा वापस करवाएंगे क्या? नहीं, चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा तो निश्चित करेंगे। एक आखिरी, आपने कहा था कि मेरा पानी कम होते देख किनारे पे घर मत बना लेना, आप कायम है अभी भी? नहीं, कम आराम से घर बनाए, क्या दिक्कत है? कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? सब संयम और धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, ट्रेन में डबरा से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि संयम बनाए रखें, धैर्य रखें, सब्र रखें और
बीजेपी ने जो भी फैसला लिया है उसे पूरी तरीके से फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने स्वीकार किया है और सकारात्मक भाव से आगे अपनी बात रखने की बात भी उन्होंने आज तक से की है। रवीश पाल सिंह, विदिशा, आज तक। तो विदिशा पहुंची है उनकी ट्रेन और भोपाल में जाकर रुकेगी लगता है, दिल्ली तो नहीं जाएंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं पार्टी का जो भी फैसला होगा वो ठीक ही होगा। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं से संयम बनाने के लिए कह रहे हैं, धैर्य बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वह ठीक होगा ये कहते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि जो इस्तीफा हो रहे हैं उस पर बात जरूर करेंगे। चिंतन की बात कही जा रही है क्योंकि लोकसभा में उन्हें मौका नहीं मिल पाया, राज्यसभा के लिए उनको मौका नहीं दिया गया। पार्टी के कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, लेकिन 3 बार मौका चूक गए, चुनाव किया हार गए, कई ठंडे बस्ते में चले गए। उसी पर पूछा तो कह रहे हैं कि चिंतन करने के लिए पार्टी ने कहा होगा तो चिंतन करेंगे और राजनीति में सब कुछ चलता है। जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनसे बात करूंगा। हालांकि क्या बात करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए दीपक जी, जो भी है फर्क तो यह है, चन्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यहां पर नरोत्तम मिश्रा साफ साफ कह रहे हैं हथियार ही डाल दिया, उनकी ट्रेन भोपाल जाके रुक जाएगी, देखिए दिल्ली तरफ नहीं आने वाली है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। देखिए साहिल, चन्नी जी और इनमें अंतर देखिए, कितना शांति से पूरा दतिया बंद करा दिया भाई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है। पंजाब में कहीं चन्नी जी ने ऐसा कुछ किया कि आपको कहीं ऐसे नजारे दिखे क्या? मतलब वाह, ऐसी शांति तो पूरे देश में चाहिए ना। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल की बात करने लगे आप तो। अरे भाई, यहाँ पे आग लगी है भाजपा के घर में और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। भाजपा का जो है कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने क्या किया, अनुशासन के नाम पे भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का चीरहरण किया है। और भाजपा ने जो चीरहरण अपने कार्यकर्ताओं का किया, आज उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता उठ के आ गया, अपना 56 इंची वाले को अपना भी 6 इंची का सीना दिखा दिया है, कह दिया है कि अब अनुशासन के नाम पे अब ये नहीं चलेगा। अब आप विपक्ष के लोगों के ऊपर तो ईडी भेज सकते हो, सीबीआई भेज सकते हो, हमारे ऊपर क्या भेजोगे? हमारे को पार्टी से निकालोगे? निकालो, वो तो चाहते हैं कि पार्टी से निकालें। तो लेकिन जो तानाशाही के खिलाफ जो हम लोग लड़ रहे थे, अब भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा को वोट देने वाले भी अब मोदी जी से सवाल करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, बहुत हुई मन की बात। ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी हम के तौर पर उसको देखें कि जो बड़ी आग में फैल सकती है, या एक स्थानीय मुद्दा है। नरोत्तम मिश्रा भी हम देख रहे हैं कि भाई एकदम शांति से बोल रहे हैं कि ठीक है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। हालांकि राजनीति में कब तक ऐसा होता रहता है वो सहन करने के लिए भी एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। फिलहाल तो शांत नजर आ रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है, छात्र जीवन से वो राजनीति में है। ठीक है, उनके जो भी कार्यकर्ता उनसे निजी रूप में जुड़े हैं वो आहत होंगे, ऐसी स्थिति होती है, छोटी सी बात होती है। उन्होंने क्या कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने कोई बगावत का सुर बताया मीडिया को, या कहीं ये दिखाया? साहिल भाई, बगावत दिख रही है, टीवी पे दिख रही है, इनको दिखाइए, चश्मा लगा के दिखाइए कि बगावत सड़क पे है, बगावत दतिया में है, बगावत पूरे शहर के लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। बगावत आपको दिख नहीं रही? और लोग तंग हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि बगावत नहीं है। साहिल भाई, इनको जरा समझाइए, आप वही स्टोरी चला रहे हैं, आप बोलते रहे बगावत नहीं है। नहीं, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा वो भी तो देख लीजिएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा ने ये भी कहा ना, उतरता हुआ पानी के घर मत बना लेना। सत्यप्रकाश जी को बात तो खत्म करने दीजिए। सत्यप्रकाश पहले तो लॉजिक आप की बात करें, आप बोलिए। ठीक है, और बड़े चैनल हैं, आपका विश्वास है लोगों पे, लेकिन झूठ बोलेंगे तो आप सवाल करेंगे। आपने आपकी बात रखी, वो अपना आकलन रख रहे हैं उस पे, वो अपना आकलन रख सकते हैं। आपका समय आएगा फिर मौका रखिए। बोलिए। सत्यप्रकाश, आपकी तरह नहीं कि लोकसभा चुनाव में एक लिस्ट जारी हो जाती है कांग्रेस के दफ्तर से और फिर राहुल गांधी जी का आता नहीं, गोड्डा सीट से उनको हटा दीजिए, दीपिका पांडे को, महिला को, और प्रदीप यादव जी के पास बड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। मतलब राहुल गांधी जी के पास आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन है। आपको राहुल गांधी जी के ऑफिस से फोन आ रहा था क्या, मैसेज आया क्या, ईमेल आया क्या? ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए ना, नाम लेके अगर लगा रहे तो। राहुल गांधी जी ने क्या बदला, आप उसको यहाँ प्रूव करिए, यहाँ कैसे बहस होगा? दीपक जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, उनको नहीं, एक मिनट नहीं, प्लीज बीच में नहीं होगा, उनको बात अपनी खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन बीच में राहुल गांधी जी का नाम जो भी है बीच में नहीं, बीच में आपने भी कई लोगों के नाम लिया, कोई बीच में बोला क्या? अगर मैंने कोई गलत बात कही हो, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। दूसरों के समय में बोलने के कारण कांग्रेस शून्यता पे निपट रही है और दतिया तो बहुत बुरी तरह हारेंगे आप। आपका वो जो विधायक था वो बैंक फ्रॉड मामले में 3 साल की सजा भुगत रहा है और हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, जिसके कारण दतिया में मां पीतांबरा का पीठ है, वहां चुनाव होने जा रहा है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा?
उन्होंने कहा पार्टी जो कहती है उसका फैसला ठीक होता है और कार्यकर्ताओं से उन्होंने शांति बनाने की अपील की। वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। किसी भी पार्टी में कभी कभी यदा कदा किसी किसी सीट पर इस तरह की घटना होती है। राजद ने भी एक टिकट नहीं दिया था, बेचारा वो शर्ट पैंट फाड़ के सड़क पे लेट रहा था कि मर जाएंगे, मेरा तो ये हो गया। फिर वहां पूर्णिया में कभी बीना देवी को जिता रहे थे, कभी पप्पू जी को जिता रहे थे। ऐसा होता है, लेकिन इसका कोई मैसेज ये नहीं है कि उस पार्टी में चिंगारी फूट गई, बगावत अब तो शुरू हो गया, किला दह जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चन्नी जी लड़ रहे हैं वहां अमरिंदर राजा से, लड़ भिड़ंत में प्रियंका जी को जाना पड़ा। राजस्थान में लड़ रहे थे गहलोत और सचिन पायलट, कुछ दिन तो सचिन पायलट विधायकों के साथ कहीं और प्रस्थान कर गए थे। वहां नहीं रुकिए, वहां कांग्रेस को बेशर्मी नहीं दिखती अपने घर में बगावत का सुर। बड़े बड़े नेता उठा करके फेंक के चले गए पार्टी छोड़कर। अरे अपने गिरेबा में झांक लो कांग्रेस, सारे पार्टी के नेता उठ उठ के दूसरे पार्टी में चलते गए। वो एक शेर है ना कि वो महफिल से उठकर चलते रह गए, हम साज बजाते रह गए। तो कांग्रेस साज बजा रही है, नेता महफिल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए मुझे गुस्सा दिलाया इन्होंने, एक मिनट मैं फिर दोबारा कह दूं कि कांग्रेस के दफ्तर से आधी आधी रात में बिहार के 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल जाया करते थे। बात है। और जहां जहां ये हरकत किया वहां सत्ता में 40, 50, 35 साल से नहीं है। सत्यप्रकाश जी, जो घटना एक लाइन यही तो बात है ना, एक लाइन है। चलिए एक लाइन। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ, बहुत मैच्योर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो भी दतिया में यदा कदा छोटी मोटी घटना हुई है उसके प्रति उन्होंने जो भी उन्होंने व्यक्त किया है कि नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए और देखिएगा सब ठीक रहेगा। आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है, पार्टी जिसके साथ है वो जीतेगा। नरोत्तम जी भी प्रचार करेंगे, देख लीजिएगा। आपने जो पूरी गिनवाई, नरोत्तम जी भी प्रचार करेंगे, आपने सारी चीजें जो गिनवाई, यही तो बात है ना। इसीलिए तो अब तक बीजेपी तंज कस रही थी कांग्रेस पार्टी पर कि देखिए आपके यहां पर तो अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जब कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या छोटा मोटा उम्मीदवार जिसका टिकट कट जाता है उनके तरफ से होता है तब तो देख लेंगे। नरोत्तम मिश्रा तो कोई छोटे मोटे नहीं है ना, गृह मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है, बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर उनको मध्य प्रदेश में देखा जाता है। आज पूरा उसको एंगल दिया जा रहा है कि देखिए नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय सभी को वहां पर खत्म करने की कोशिश चल रही है। इसी का बैकलैश कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व को वहां पर फेस करना पड़ रहा है। ऐसा होता है यदा कदा कि कभी आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उनके कार्यकर्ता आहत होते हैं, सीट बदलते हैं उनके कार्यकर्ता आहत होकर के छिटपुट बातें होती हैं हर पार्टी में, मैं इसे इनकार नहीं करता। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। वो नेता भी अपील करते हैं और धीरे से सब फिर ठीक हो जाता है। लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर भी इस तरह की बात यदि आए तो उसमें कुछ बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। लोकतंत्र का एक हिस्सा मात्र है, उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के पूरे खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन टिकट में ऐसा होता है, देखा गया। मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर हो तो अंदरूनी लड़ाई। मैंने कभी नहीं कहा, इन्होंने चूंकि झांक झांक के कहा, मैंने एक उदाहरण दिया। एक सीट था गोड्डा लोकसभा, ठीक है, लिस्ट आ गई कांग्रेस की, दीपिका पांडे लड़ेंगी, 24 घंटे में आ गया फलना यादव लड़ेंगे। ये तो राहुल गांधी के दफ्तर से होता है। वो बेचारी भी मंत्री है झारखंड में, ये बात भी तो देखनी होगी ना। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के भीतर उनकी टर्म खत्म हो गई। ये आंतरिक मसला है। मीनाक्षी नटराजन तो वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ पाई। कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर का क्लेश कलह जो भी चल रहा था वही कारण हो गया, कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन आशुतोष जी, आप किस तरीके से देखेंगे इस पूरे मामले को? क्या जो सवाल उठाया जा रहा है कि ठीक है, या तो ये स्थानीय मसले के तौर पर देखा जाए या धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही है कि अगर आप इस तरीके से फैसला लेंगे तो हो सकता है कि कार्यकर्ता भी इसे मानने से इनकार करें। देखिए साहिल, ये जो पूरी घटना है, पहली बात तो ये मान के चलेंगे छोटी घटना नहीं है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक ठाक नेता माने जाते हैं और एक जमाने में वो गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और उनको अमित शाह का बहुत करीबी भी माना जाता है। तो वैसे में अगर नरोत्तम मिश्रा का अगर टिकट कटा है तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। अगर मामूली घटना होती तो साहिल जोशी आप अपने चैनल पे इस पर डिबेट भी नहीं कर रहे होते। तो ये हम मान के चले कि ये बड़ी घटना है और ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखिए आप। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इसी दिन आप देखिए बांकीपुर में जहां पार्टी के अध्यक्ष की सीट खाली हुई है और उस सीट पर वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट भी नहीं चुन पा रहे हैं और जो उन्होंने मनपसंद का कैंडिडेट चुना था उससे विड्रॉ भी कराया गया, उसके लिए किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया गया। ये दोनों घटनाक्रम को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 10 सेकंड और लूंगा
इस बीच अगर आप देखें पिछले एक महीने में पहले मोहन यादव जी के खिलाफ जमीन घोटाले के कागजात अखबारों के अंदर आए, खूब जम के रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद जो कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई जिसमें भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। फिर आप देखिए भूपेंद्र यादव के दफ्तर के 4 लोगों को हटाया गया, जिसमें 2 की नौकरी चली गई। भूपेंद्र यादव कौन है? ये अमित शाह के बहुत ही करीबी आईज एंड ईयर्स माने जाते हैं। फिर अयोध्या में आपने देखा कि राम मंदिर के वहां पे दान पात्र की चोरी। अगर आप इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा ये वो सरकार थी जो दावा करती थी हमारे यहां घोटाले नहीं होते, और अगर होते भी तो पता नहीं चलता लोगों को। अब अगर भूपेंद्र यादव के दफ्तर के लोगों को सैक किया जा रहा है एक ही दिन में और एक ही आदेश से, क्या ये मामूली घटना है? उस संदर्भ में अगर आप नरोत्तम मिश्रा के इस मामले को देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। क्या ये अंदर कोई सत्ता संघर्ष है या फिर कुछ और चीजें हैं जिसका खुलासा अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा। और आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो कह सकते थे नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो बार बार कार्यकर्ता और कह रहे हैं देखिए अब सब सुधर जाएगा। उनके भाषा पे जाइए आप। लेकिन बीजेपी की भाषा तो आपको पता है ना आशुतोष जी, वो तो बड़े बड़े नेता, वहां पर कोई मार्गदर्शक होता है, कोई छोटा कार्यकर्ता होता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता होता है, कोई प्रचारक होता है। तो ये तो भाषा का इस्तेमाल तो एक दूसरे के बारे में किया जाता है जब पता चल जाता है कि टिकट कटने वाला है। लेकिन कोई कुछ ज्यादा तो नहीं रीड कर रहे, क्योंकि क्या है देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का इंटरव्यू अभी किया गया। नरोत्तम मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले रविश से बात कर रहे थे, उसमें तो वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी कभी कभी ऐसे फैसले ले लेती है और कभी कभी लेना पड़ता है, राजनीति में होता रहता है। ठीक है, गुस्सा आ गया, हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्यों खुश हो रही है उसको लेकर? भाई उनकी अपनी समस्या है, वो वहां पर खुशी जता रहे। उनको तो अपना कैंडिडेट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। वहां कांग्रेस पार्टी खुश हो रही है, नरोत्तम मिश्रा अगर दुखी है तो। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी में कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी खुश होती है, जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी खुश होती है। ये एक दूसरे को टाने दी। इसको कैसे आप समझेंगे? अगर आप देखिए कि गुजरात के अंदर स्टैब्लिश्ड लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड चू तक नहीं किया किसी ने, चू तक नहीं किया किसी ने। इसी तरीके से आप राजस्थान के अंदर देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा के भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं चू तपड़ नहीं हुई। उत्तराखंड के अंदर जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत और उसके बाद फिर आप धामी को बना दिया, कहीं चू चपड़ नहीं हुई। यहां क्यों हो रही है? यहां सड़क जाम क्यों किया जा रहा है? मारपिटाई क्यों हो रही है? एसपी घायल क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अगर इसको ऐसे ही चुप रह के बर्दाश्त किया जाएगा तो हमारा भी वही हाल होगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का हुआ है या फिर नितिन पटेल का गुजरात के अंदर हुआ है। तो उनको भी अपना पॉलिटिकल करियर देखना है। और नरोत्तम मिश्रा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। एक जमाने में लगभग हर दूसरे दिन उनकी खबरें अखबारों के फ्रंट पेज पे आती थी, इस तरीके की विवादास्पद बयान वो देते थे। तो अगर उनका करियर खत्म होने की निश्चित पौधा, क्योंकि अगर एमएलए का टिकट नहीं मिला तो करियर भी खत्म हो सकता है उनका, इसलिए वो कैसे आसानी से चुप बैठेंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप सही मानते हैं इस बात? नहीं, मैं कैरियर खत्म होने के भविष्यवाणी को सही नहीं मानता। वो भारतीय जनता पार्टी के एक एसेट है मध्य प्रदेश में और कद्दावर नेता है, छात्र जीवन से राजनीति में। आशुतोष जी बड़े युवा पत्रकार, युवा आज भी हैं वो। जब विद्याचरण शुक्ल और अजित जोगी की बैठक में दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, मुख्यमंत्री कौन होगा, और आला कमान का फैसला था अजित जोगी होंगे, कुर्ता फाड़ दिया गया था दिग्विजय जी का। तो कांग्रेस ये सब थोड़ा बताया कीजिए ना कि उस समय क्या आग लग रही थी। वैसी कोई आग भारतीय जनता पार्टी के किसी मीटिंग में आपने आशुतोष जी आज तक देखा कि मीटिंग चल रही हो, फैसला लेना हो और कुर्ता का फाड़म फाड़ी चल रहा हो कांग्रेस? उमा भारती जी का तांडव देखा था कि नहीं देखा था? वैसा नहीं है। वो तो वीडियो याद है आपको सत्यप्रकाश जी? उमा भारती सामने अडवाणी जी बैठे हुए थे, याद है? आप पुरानी बातें निकालते हैं तो बहुत सारी पुरानी बातें निकल सकती हैं। साहिल देखिए 10 सेकंड संगीत रागी जी जुड़ गया हमारे साथ, संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गया। आशुतोष जी अभी आप जो भी बोलेंगे, एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट आशुतोष जी, अभी आप जो भी बोलेंगे संभल कर बोलिए। संगीत रागी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो अभी आपका करेक्शन ठीक से हो जाएगा अगर आप इधर उधर की बात करेंगे। नहीं, मैं भी सत्यप्रकाश जी ने दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात की। सत्यप्रकाश जी को याद नहीं होगा, वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर विजय राजे सिंधिया के सबसे करीबी लोगों में से थे सरदार आंग्रे। पार्टी दफ्तर में उनके कपड़े फटे थे, शायद आप भूल रहे होंगे, मैं आपको बता दूं। अभी वो दौर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है,
ठीक है, वो विजयाराजे संगीत रागी, एक मिनट, संगीत रागी, अभी जाऊंगा नहीं। आशुतोष जी इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी का जो भी हुआ है, वहां पर जो भी बवाल हुआ है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये, वो इस तरीके से पेश कर रहे थे आपके आने के पहले। देखिए, मैं सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहा हूं और दोपहर में इस पर बात भी हम लोगों ने एक चैनल पे कर रहे थे। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो वाकई में असाधारण स्थिति है और हाल के वर्षों में मुझे भी कहीं नहीं दिखा है कि इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के एक नेता के पक्ष में इतना हुड़दंग मचाएं, हाईवे जाम कर लें, पुलिस पर पथराव करें, थाने पे पथराव करें, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। दो चीजें इससे निकल करके आती हैं, या तो नेता बहुत इतना प्रभावशाली है उस क्षेत्र में और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है जिसके कारण लोग इमोशनल होकर के सड़कों पर आ गए हैं, या ऐसी चीजों को उस नेता स्वयं ने बढ़ावा दिया हो। दो स्थितियां हैं इस चीज को एक्सप्लेन करती है। अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नरोत्तम मिश्रा को दूंगा। सब्र का बांध टूट गया, ये भी तो हो सकता है ना कि कब तक हम ऊपर से आदेश झेलते रहेंगे, कभी ना कभी तो अब नीचे से भी जाएगी ना चीजें कि हमको ये चाहिए, ये नेता हमें चाहिए उम्मीदवार। साहिल, ये बड़ी पार्टियों से निकलने वाले जितने भी नेता होते हैं ना, जब तक पार्टी में होते हैं तब तक उनका अस्तित्व रहता है। पार्टी से निकलते हुए बहुत बौने हो जाते हैं। उमा भारती से बड़े नेता तो थे नहीं, ये है नहीं। उमा भारती निकली थी और एक अलग पार्टी बना ली थी, क्या नतीजा निकला? कल्याण सिंह को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 10 लोग रिसीव करने आए थे जब कल्याण सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे। और यही बात कांग्रेस के लिए भी साधु है। नारायण दत्त तिवारी से लेकर के अर्जुन सिंह और बाकी सभी कांग्रेस से बाहर निकल कर गए, अपने बदौलत वो कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं नरोत्तम मिश्रा। नवल किशोर जी वहां पे एक समय नंबर 2 के थे। और देखिए, एक चीज मैं बार कहता हूं, प्रदेश स्तर पर मल्टीपल आपके लीडर तो नहीं होते। एक समय वीरेंद्र सकलेचा हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी को भी पता है कि अगर पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या उनकी हैसियत रह जाएगी राजनीति के भीतर, और इसी के वजह से नरोत्तम मिश्रा फिलहाल तो शांत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं वो बातचीत चल रही है। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये फेनोमेना किस तरीके से देखेंगे? आरजेडी का उदाहरण दिया गया थोड़ी देर पहले यहां पर कि एक फूट कर रो रही थी जिनका कैंडिडेट, जिनका टिकट कट गया। लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति है नहीं, बड़े नेता है, तो ये ज्यादा उसको हम देख रहे हैं कि भाई बड़ी बगावत के तौर पर, क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं कि वरना हम शो नहीं करते उस पर, लेकिन बात तो हो रही है पूरा सड़क का हाईवे जाम करके रखा हुआ है। नहीं, देखिए साहिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो खुलेआम बाहर दिख रहा है आज के डेट में। पहले भी आपने पिछले 10-12 साल से ये पहले चर्चा हो रहा था कि पूरा देश में शासन 2.5 लोग चला रहे हैं, आज के डेट में वो 2 लोग हैं। ये कौन नहीं जानता है? जब भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के बड़े बड़े चिंगारी निकलेंगे, राज्यवार निकलेंगे, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में ऐसे व्यक्ति होंगे, इवन कैबिनेट में होंगे कि मंत्रिमंडल तो है लेकिन उनको पता नहीं है कि कब उनके सेक्रेटरी बदल दिए जाएंगे बिना पूछे हुए, कब उनका मंत्रालय बदल दिया गया। अभी देखिएगा मंत्रिमंडल का जो हेरफेर होगा तब भी पता चल जाएगा कि किसको कौन और कैसे निकाल दिया गया। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10-12 साल के सत्ता के चरित्र में है। दूसरा सवाल ये है कि वही एसपी मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वहां पे एसपी पिटा जाता है और मेरठ में एसपी पीटता है खुलेआम, जबकि आंदोलनकारी किसी खास मुद्दे को लेकर जो कि समाज हित में है, वहां पर एसपी एकदम बेशर्मी से पीट रहा है। ये सत्ता का चरित्र है। तो जो अनुशासन जो आप नाम दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ संगठन चलाती है, अनुशासन इतना ही महत्वपूर्ण होता और जीत के लिए इतना ही सपोर्टिंग समर्थक तत्व होता तो ये शासन तंत्र का इस्तेमाल क्यों करते? पूरे देश में आप देखिए, जहां भी चुनाव होता है शासन के विभिन्न तंत्र और संस्थाओं का इस्तेमाल क्यों करते? अभी इतना ही भारतीय जनता पार्टी का जो दल और
और संगठन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। अभी सत्यप्रकाश मिश्रा जी जिन्होंने अपना अवतार बदला है, पहले जेडीयू के समर्थक जाने जाते थे आशुतोष भाई, आज विशेषज्ञ बन के आए हैं। इनको पता नहीं है कि जो कुर्ता फाड़ा था उसको बुला के पहले टिकट दिया गया था, उसको भी नहीं मालूम था। तो जो चुनाव मैदान में तो टिकट दिया जाता है उस समय उसको शिकायत नहीं होता है चुनाव मैदान में, लेकिन जब बदल दिया जाता है तब आप टिकट कहते हो कटने के कि वहां पर बाद कुर्ता फाड़ा है। जो लोगों की हालत तो होती ये है, बात सत्यप्रकाश जी, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि टिकट कटने के बाद लोगों की हालत तो बुरी हो ही जाती है और उसी की वजह से ये बवाल होता रहता है। लेकिन एक मिनट संगीत रागी जी, ये तो एक मिनट, ये सत्ता का दोहरा चरित्र तो नजर आता है ना, सत्ता का दोहरा चरित्र तो नजर आता है ना कि वो सही कह रहे हैं कि एक जगह पर एसपी पीट रहे हैं और यहां पर एसपी को पीटा जा रहा है। साहिल जी एक पॉइंट और बोलना चाहते थे। साहिल जी 15 सेकंड और दीजिए। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड है संगीत रागी जी। साहिल, पटना में हमने जब लालू प्रसाद जी का राज चल रहा था तो पटना में हमने पटना के डीएम को खैनी बनाते हुए भी देखा है लालू जी के लिए, और चप्पल उठाते हुए भी हम लोगों ने। बट यही चीज अगर दोहराई जा रही है तब तो सवाल उठेगा ना कि वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो सत्ता बदली गई थी। लेकिन सत्ता का दोहरा चरित्र एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय नाराजगी आगे बढ़कर क्या चुनौती बनेगी। फिलहाल तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं जो भी पार्टी कहेगी वो मानने के लिए तैयार है। उनकी ट्रेन क्या भोपाल जाकर रुक जाएगी या दिल्ली तक उन्हें जाना होगा, या एक बार फिर दतिया जाकर चुपचाप पार्टी ने दिए हुए जो उम्मीदवार है उनका प्रचार वो करेंगे। सब पर नजर बनाए